सभी को मेरा नमस्कार। और आज का चर्चा का विषय है जिस पे मैं अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आया हूँ, उसका नाम है हाइपरटेंशन। बीपी का नाम आपने सुना होगा, 120/80 mmHg, और जब इसका लेवल ऊपर जाता है तो आपका जी धक 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 करने लगता है, आपका सर चकराना शुरू कर देता है और आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी आपके दिमाग की नसें तक फट जाती हैं, आपको स्ट्रोक आ जाता है, यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप पैरालिसिस की कंडीशन तक पहुँच जाते हैं। यह हाइपरटेंशन कोई साधारण विषय नहीं है, बहुत ही असाधारण विषय है। इस पे चर्चा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जिनको डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट हो जाते हैं। और हाइपरटेंशन के वजह से, क्योंकि ये साइलेंट किलर होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहे तो आप आर्गन फेल्योर की तरफ जा सकते हो। आपका ब्रेन डेड कर सकता है, आपका हार्ट डेड कर सकता है, आपको हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, आप एरिथमिया के भी शिकार हो सकते हो। यहाँ तक कि आपकी किडनी और आँखें भी खराब हो सकती हैं, सिर्फ किसके वजह से? ब्लड प्रेशर की वजह से। मैं डरवाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन की दवा खाने से मत घबराइए, क्योंकि न खाना खतरनाक है, खाना खतरनाक नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं, बहुत सारी गांव में एक बातें चलती है कि अरे शुगर भइल बा, बीपी भइल बा, अगर दवाई एक बार शुरू कर देब तो ज़िंदगी भर खाए पड़ी। लेकिन चाचा भैया, मैं आपको बता दूं कि अगर आप दवा नहीं खाओगे तो फिर आप अपने शरीर का कोई न कोई हिस्सा गंवा दोगे, कोई न कोई आर्गन डैमेज करा दोगे। इसलिए दवा खाना ज़रूरी है। दवा से भागना या आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैं आज आपको बीपी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो ब्लड प्रेशर जनरली होता क्या है, और यही ब्लड प्रेशर जब आपका बीपी बढ़ा होता है तो बढ़े हुए बीपी को ही हम लोग अपने मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन के नाम से इसको जानते हैं। तो क्या होता है बीपी? एक तो होता है आपका दिल जो धड़कता है, जिसको आप बोलते हो हार्ट रेट, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है आपकी पल्स। जब आप यहाँ पे ऐसे फील करते हो नेक पे या फिर व्रिस्ट पे या एंकल रीजन में, आप जो है अपने आर्टरी पे जब अपना हैंड ऐसे रखोगे तो वहाँ पे आपको एक धक धक की आवाज़ की फीलिंग होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स। तो जनरली हेल्दी मैन का या वोमेन का हार्ट रेट और पल्स रेट लगभग बराबर होना चाहिए। कभी कभी कुछ बीमारियों में या कुछ स्थिति में ये डिफ़र होते हैं, लेकिन लगभग ये बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपका जो 120/80 होता है, इसके लिए हम लोग मेडिकल टर्म्स में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का नाम लेते हैं। जो 120/80 आप सुनते हो, तो 120 जो होता है वो क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं, देखिए आपके हार्ट में हृदय आपका जो है वो क्या करता है? एक सप्लाई चेन चलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो सप्लाई चेन आपका जो है वेन और आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड आपके पूरे शरीर में फैलता है। जैसे आपका मोटर होता है, मोटर में क्या होता है? एक जो होता है वो टंकी तक पानी ले जाता है, और एक सप्लाई होती है जो टंकी से पूरे घर में सप्लाई को ले जाती है। इसी प्रकार का सिस्टम आपके शरीर में होता है। आपका हार्ट एकदम मोटर की तरह काम करता है, और सप्लाई चेन के लिए आप में आर्टरी और वेन होती हैं। जैसे कि मोटर का जो पाइप टंकी तक ले जाता है, उसके लिए भी हमारी जो है शरीर में व्यवस्था होती है, और जो टंकी से पूरे शरीर में सप्लाई ले जाता है उसके लिए भी हमारे शरीर में व्यवस्था होती है। उसके लिए हम टर्म देते हैं आर्टरी और वेन का। तो आर्टरी और वेन क्या करते हैं आपके शरीर में? देखिए, आर्टरी जो होती है, आर्टरी जो है आपके पूरे शरीर के सेल तक ब्लड को ले जाती है। वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जो आपके पूरे शरीर में फैलाता है, वो आर्टरी के थ्रू जाता है, और उसी आर्टरी को टच करने पे आपको पल्स की फीलिंग होती है। और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो वेन के थ्रू वापस आपके हार्ट में आ जाता है। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन प्रोसेस। तो जो भी आप प्रेशर महसूस करते हो, जो आप मेज़र करते हो एक बीपी मशीन से, स्फिग्नोमैनोमीटर से, वो मशीन जो है आर्टरी के
प्रेशर को नापती है, जिसको हम प्रेशर को नापते हैं 120/80 mmHg। तो क्या होता है जनरली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल है लेकिन आपको समझ में आएगा और आप समझेंगे, समझदार होंगे तो आप अपने माता पिता या अपने पड़ोसी या अपने क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में अपने ज्ञान से सहयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको सलाह दे सकें कि चाचा आप बीपी है तो आप दवा के डॉक्टर से संपर्क करिए, आप उनसे सलाह लीजिए, आप भविष्य में किसी ऑर्गन फेल्योर से बच सकते हैं अगर समय से दवा ले सकते हैं। इसलिए मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपको अब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमारा और आपका संबंध ध्यान पे लगा हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हार्ट एक बार क्या करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब आप देखते होंगे मोटर चलता है तो वो पाइप पे प्रेशर जनरेट करता है। तो जैसे हार्ट आपका सिकुड़ता है तो वो क्या करता है, आपके आर्टरी पे एक प्रेशर जनरेट करता है। वो प्रेशर जैसे सिकुड़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो वो प्रेशर होता है 120 mmHg। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरी की बढ़ी हुई है, मामला खतरनाक है। उसके बाद जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है, फैलता है, तो उस समय बहुत हल्का प्रेशर आपके आर्टरी पे जनरेट होता है, उसको हम 80 mmHg में नापते हैं। तो ये प्रेशर भी अगर हार्ट बहुत तेज़ी से रिलैक्स हो रहा है और प्रेशर जनरेट 80 से ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये आर्टरी जहाँ पे ब्लड ले जाती हैं उस आर्गन को अगर प्रेशर से जाएंगी तो डैमेज कर सकती है। जैसे आपने गाड़ी का देखा होगा, गाड़ी जब धोते हैं तो हम पाइप को प्रेशर से पानी ले जाते हैं और वो पानी जब जाता है तो सोचिए गाड़ी की कितनी गंदगी साफ़ कर देता है, यहाँ तक कि पेंट भी छुड़ा देगा अगर बहुत तेज़ प्रेशर से हो। तो सोचिए अगर ब्लड का प्रेशर आपका ज़्यादा हो तो वो आपके इतने सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, आइज़ होती हैं, है ना, किडनीज़ होती हैं, ब्रेन होता है, उन हिस्से को डैमेज कर दे तो क्या बड़ी बात है। तो मैं बहुत साधारण भाषा में आपको कोरिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है बीपी। बीपी में आपको देखिए हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, डिजनेस, आपकी आंखों में जैसे डायबिटीज़ में ब्लड विजन हो रहे थे सेम वो चीज़ यहाँ भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपके नाकों से ब्लड भी आ सकता है, आपको सीने में दर्द हो सकता है और सबसे बड़ी समस्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की। कभी कभी आपको सांस लेने में जो समस्या होती है वो श्वास आपके हार्ट से भी रिलेटेड हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो या COPD अस्थमा हो, कभी कभी ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपका जो है श्वास फूलने लगता है। तो कभी भी श्वास फूले तो आपको अपनी डायग्नोसिस ज़रूर कराना चाहिए कि आपको लंग्स की वजह से हो रहा है या फिर हार्ट की वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। आपको थकान भी महसूस हो सकता है और क्या बता रहा है कि सिम्टम यूजली अपीयर व्हेन बीपी इज़ वेरी हाई एंड कॉम्प्लिकेशन डेवलप। और आपको ये सारे सिम्टम तभी दिखाई देंगे जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से 120/80 से ज़्यादा होगा तभी। तो इसके भी कई स्टेज होते हैं और कंडीशन यहाँ तक की होती है कि हाइपरटेंसिव के एक तो होता है कि प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्सरी स्टेज, और एक कंडीशन ऐसी भी होती है हाइपरटेंसिव की जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड अर्जेंसी। और इमरजेंसी अर्जेंसी की केस मत आने दीजिए, समय से दवाएं लेते रहिए और दवा के डॉक्टर से संपर्क करते रहिए। आपका स्वास्थ्य, आपको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हम आपका साथ तभी दे पाएंगे जब आप हमारे साथ होंगे। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या करिए, साल्ट का इंटेक कम करिए, फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन अच्छे से करिए और एक्सरसाइज करिए और अपना वज़न कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि है काफ़ी मोटे लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं बीपी को बढ़ाने में, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करेंगे। स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं क्या होता है, देखिए ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट ये इम्पैक्ट करता है। ये सब क्या होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। और क्या, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो कम से कम 8 घंटे की स्वस्थ नींद, बढ़िया नींद लीजिए और बढ़िया से काम करिए। 16 घंटे काम करिए लेकिन 8 घंटे की नींद लेना आपको बहुत ज़रूरी है।
अपना रेगुलर मॉनिटर करते रहिए ब्लड प्रेशर को। अगर आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने में कोई दिक्कत होती है, आप नहीं नपवा पाते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दवा का डॉक्टर बाबा अजीत नारायण चंद, फार्मेसी कॉलेज, बनकटा, गोला बाजार में 2 से 5 आपकी सेवा में अवेलेबल है। और भी टाइम में अगर आपको कोई मेरी ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, दवा के डॉक्टर, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। और बात करते हैं हम लोग कि ब्लड प्रेशर, मैं बताऊं कि अभी मैं कुछ ही दिन पहले अभी मैं गया था कुछ पेशेंट्स को देखने। ब्लड प्रेशर, उन्होंने सिर्फ दवा नहीं खाया, ध्यान नहीं दिया, स्थिति ये आ गई कि उनके ब्रेन में जो है स्ट्रोक आया और फिर उनका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। आज उनकी कंडीशन है, वो बेड पे है। मैं गया उनके घर और जब उनसे मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया कि बाबू अगर हम बीपी के दवाई खैले होती, ओकर ट्रीटमेंट करेले होती तो आज हम इतनी बड़ी समस्या में ना गई होती। तो आप सभी को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि शुगर हो या हाइपरटेंशन, आप इन दोनों कंडीशन में दवाएं छोड़ना उचित नहीं है। आप दवा खाइए, आप डरिए नहीं, क्योंकि दवा शुरुआत में आपको महंगी लग सकती है, आपको लग सकता है कि ओह ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दवा के डॉक्टर के टीम के साथ कभी भी किसी वक्त जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से बच सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।